हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का चंगर्स क्लासेस में। आज हम सब लेकर आए हैं क्लास 10 का प्रीवियस ईयर 2023 का, जो कि साइंस का है। तो आप सबका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरा अवतल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बोल रहा है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो आप सब याद रखिएगा, ये वाला मोटर वाहन के सामने जो वो उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा में पूछा, यदि एक लेंस की क्षमता क्षमता दे दिया -2D, इसकी फोकस दूरी f पूछ रहा है। इसका सही आंसर आप निकालिएगा तो वो आएगा -15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। याद रखिएगा, जो हीरा है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो इसका जो राइट आंसर वो होता है वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। याद रखिएगा, वो द्विफोक्सी के द्वारा होता है, द्विफोक्सी लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, खतरे का निशान किस रंग का होता है। तो आप सबको पता होगा, खतरे का निशान जो है वो लाल का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अमीटर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा का मान कितना होगा। तो इसका यदि निकालिएगा तो इसका आएगा 2 एम्पियर, क्योंकि आई बराबर हम सबको पता है कि Q/T होता है। चार्ज दे दिया 120, टाइम दिया 60, इसको 2 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो याद रखिएगा 3.6 × 10⁶ जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, याद रखिए जनित्र। 13 में देखिएगा, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है बहुत अधिक हो जाता है। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, अम्ल से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा क्षार है। तो याद रखिएगा NaOH जो ये क्षार है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 + 2H2O। 17 में देखिएगा, समीकरण CaCO3 को यदि उसमें आप दीजिएगा तो वो CaO + CO2 में टूटेगा। ये किस प्रकार की क्रिया है, याद रखिएगा वियोजन है, क्योंकि एक से ये 2 में जुड़ रहा है, वियोजन। 18 नंबर है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। याद रखिएगा, उसमें H2 गैस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम, याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। 20 में देखिएगा, निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है वो Cu होता है। आज 20 तक ही रखते हैं, इसके आगे कल हम सब देखेंगे। तो आप सब जल्दी से जल्दी इसको अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ठीक है। धन्यवाद।